परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लब यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन नबी, पहला लफ्ज़ नबी। नबी किसे कहते हैं? नबी का माना नबी बना है नबा से। जो डिले की स्पीड है ना थोड़ी स्लो करो ताकि बात समझ में आने लगे। नबी बना है नबा से। नबा कहते हैं खबर को और नबी कहते हैं खबर देने वाले को, खबर लाने वाला, खबर देने वाला नबी। एक बात बड़ी अहम आगाज में आपको समझाए देता हूं। नबी खबर लाने वाला, खबर पहुंचाने वाला। अब आप इसको यहां अपने यहां हम अपने इस जमाने के एतबार से समझने की कोशिश करें। एक न्यूज रिपोर्टर, एक पत्रकार आपके गांव में आए और वो आकर देखे कि जलसा हो रहा है, एक प्रेस नोट तैयार किया जाए। वो सुबह उसको छापते कि साहब ऐसे ऐसे रात में जलसा हुआ। वो चाहे तो इस जलसे में जो कुछ बयान हुआ वही पेश करे, वो चाहे तो उसमें घटा बढ़ा, वो चाहे तो उसमें फर्क पैदा कर दे। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, खबर कैसी है उसको अगर समझना है तो दो चीजें समझनी होती हैं। एक ये देखा जाएगा खबर लाने वाला कौन है, और दूसरा देखा जाएगा खबर कहां से लेके आया, खबर भेजने वाला कौन। खबर लाने वाला अगर साहिबे किरदार है खबर पे एतबार किया जाएगा। खबर जहां से लाया है अगर वो सच्चा है तब खबर पे एतबार किया जाएगा। अब देखो जरा कुरान अपने अंदाज में मेरे आका को कहता है नबी, यानी खबर लाने वाले। तो पहले तो खबर लाने वाले को देखो वो कैसा। ताजदारे मदीना चूंकि खबर लेके आए तो खबर लाने वाले को पहले समझा जाता है खबर लाने वाले का किरदार कैसा है, खबर लाने वाले का अखलाक कैसा है, क्या उसकी लाई खबर पे एतबार किया जा सकता है। तो ताजदारे मदीना ने आते ही ऐलान नबूवत नहीं किया, दुनिया में आते ही इजहार नबूवत नहीं किया, बल्कि मेरे आका ने 40 साल तक दुनिया के सामने अपना किरदार रखा और जमाने को बता दिया, ऐ दुनिया वालों मेरी खबर पे एतबार तब करना जब मेरे किरदार पे तुम्हें एतबार हो जाए। पहले किरदार दे, फिर तुम्हें खुद पता लग जाएगा जो खबर मैं दूंगा वो सच्ची होगी।
और फिर ये भी देख लेना खबर लाने वाला खबर ला कहां से रहा। आजकल तो हमारी मीडिया सूत्रों के हवाले से कुछ भी बोल जाती है। पूछो ये खबर कहां से मिले? सूत्रों के हवाले से। ये सूत्र मिलते कहां हैं? ये होते कहां हैं? जो मन में आया। झूठी खबरों का चलन है, दज्जाली मीडिया इस दौर में फितने फैला रहा है। ताजदारे मदीना के गुलामों, इस दौरे पुरफितन के अंदर आज की खबरों पे एतबार न करो, उस खबर पे एतबार करो जो 1500 साल पहले मदीने वाले आका ने उम्मत को सुनाई है। वो खबर सच्ची, वो सारी खबरें सच्ची। तो खबर लाने वाले अहमद मुख्तार, खबर लाने वाले इमामुल अंबिया, खबर लाने वाले ताजदारे अंबिया, और जहां से खबर ला रहे हैं वो परवरदिगार खालिक कायनात, खबर देने वाला, खबर भेजने वाला परवरदिगार कायनात का रब, सारी कायनात को पैदा करने वाला खुदा, कुल कायनात का बनाने वाला खुदा। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खबर देने वाला परवरदिगार, लाने वाले मुस्तफा। एक बात और इसी ज़मीन में सुने, फिर अपने मजमून की तरफ आएंगे। खबर भेजने वाला खुदा, लाने वाले मुस्तफा, वो खुदा खुदाई में लाजवाब, वो खुदा वहदहू ला शरीक होने में लाजवाब। उस रब की शान ये कुरान मजीद कहता है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला शहादा हुवर रहमानुर रहीम। उस रब्बे पाक की शान कुरान बयान करता है। कुरान कहता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। उसकी शान कुरान बयान करता है। अल्लाह का कलाम कहता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ये तो मेरे रब की शान कुरान बयान करता है। तो खबर भेजने वाला परवरदिगार, खबर लाने वाले मुस्तफा, वो खुदाई में लाजवाब है और ये मुस्तफाई में लाजवाब है। जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है। जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है। रसाई मेरे आका की खुदा जाने कहां तक है। खबर भेजने वाला भी लाजवाब, खबर लाने वाला भी लाजवाब। अब एक बात और समझें, खबर लाने वाला जहां से खबर ला रहा है
और जहां पहुंचा रहा है, किसके ज्यादा करीब है, जिससे खबर ला रहा है उसके, या जिनको खबर पहुंचा रहा है उसके? आप मेरी बात समझे? इमाम साहब क़िबला खबर लाने वाला, खबर लाने वाला, इसको यूं समझें, डाक खाने में एक डाकिया होता है, पोस्टमैन, उसके पास में वहां डाक खाने में पोस्ट आती है, डाक खाने वाले कहते हैं ये लो पहुंचा के आओ, तो वो जहां से यानी डाक खाने से लेके आ रहा है वो वहां ज्यादा कुर्बत है उसकी, या जहां लाके वो दे रहा है उस पोस्ट को वहां ज्यादा है उसकी कुर्बत? तो जाहिर है वहीं ज्यादा है जहां वो नौकरी करता है, ड्यूटी करता है, जॉब करता है, जहां से लेके आया है। बिला तमसील खबर लाने वाले मुस्तफा खबर ला रहे हैं बारगाह रब्बे जुल जलाल से, तो पता लग गया जहां से खबर ला रहे हैं, जिसकी खबर ला रहे हैं उसके ज्यादा करीब है। तो पता लगा, अल्लाह ने इसीलिए फरमा दिया, ए महबूब आपको सरापा मौजिज़ा बना दिया गया है। अल्लाह ने फरमाया आपको बशारत देने वाला यानी खुशखबरी सुनाने वाला बना के भेजा। कौन सी खबर लाए? जन्नत की खबर लेके आए। कौन सी खबर लाए? अल्लाह का कुरान कहता है शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा। अल्लाह ताला फरमाता शाहिद बनाकर भेजा, गवाह बनाकर भेजा। किस चीज का गवाह बनाकर भेजा? कायनात के तमाम जो राज हैं उनका गवाह बनाकर भेजा। अल्लाह एक है, हमको कैसे पता लगा? मुस्तफ़ा जान रहमत ने बताया। तो अल्लाह की गवाही देने वाले मुस्तफ़ा, रब के रब होने की गवाही देने वाले मुस्तफ़ा, आगे बढ़ो। जन्नत अल्लाह ने बनाई है, हमको क्या खबर? जन्नत है बताने वाले मुस्तफ़ा, जन्नत की खबर लाने वाले मुस्तफ़ा, दोज़ख के बारे में बताने वाले मुस्तफ़ा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तमाम कायनात के जो राज हैं उनसे पर्दे उठाने वाले मुस्तफ़ा। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब खबरें लेकर चले जाओ। कुरान कहता है जो खबरें लाए, मुफस्सिरीन कहते हैं उसे नबी कहा जाता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब जरा आगे बढ़िए। कुरान कहता है ऐ महबूब आपको जो भेजा गया, सिराजे मुनीर बना के भेजा गया, रोशन चराग बना के भेजा गया। रोशन चराग, ऐसा रोशन चराग जिसका उजाला इतना उजाला कि अरबो अजम रोशन हो गए, कायनात रोशन हो गई, जमाना मुनव्वर हो गया। ऐ पुरानिया वालों, ये उसी रोशन चराग की रोशनी है कि दिलों के अंदर से कुफ्र की तारीकी निकल गई, इस्लाम के उजाले दिलों में समा गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने पुरैनिया, मुक़र्रर आज़म हिंदुस्तान हज़रत मुफ्ती इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, बहुत खूब माशाअल्लाह। तो मैंने अर्ज किया ना, चरागे हिदायत बनाकर भेजा अंबिया, और हुजूर को चरागे हिदायत बनाकर भेजा, मगर उसका नूर ऐसा, उसका नूर इतना, उसका उजाला इतना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया चरागे हिदायत बन के आए, बेशक बिला शुबा, मगर उनका उजाला उनकी अक़वाम तक रहा। जिस कौम के नबी बन के आए वो कौम फैज़याब होती रही, जिस कौम के लिए नबी बन के आए उस कौम को वो उजाले नसीब होते रहे।
सारे नबी अपनी अपनी अक़वाम के लिए चरागे हिदायत बन के आए, मगर ताजदारे मदीना इस शान के साथ आए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत कुल कायनात के लिए चरागे हिदायत बन के आए। कुल कायनात ने उस चराग के उजालों से फायदा उठाया। अब ताजदारे मदीना की शान ये, तो फिर अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत के अंदर जो औलिया पैदा फरमाए, अल्लाह ने उन्हें भी चरागे हिदायत बना दिया, उनकी भी इज्जतों में इजाफे कर दिए। सालिहीन की जमात को भी अल्लाह ने चरागे हिदायत बनाकर भेजा। अजीजा ने गिरामी वकार, जो काम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने किए वही काम औलिया की जमातों ने किए। कौम की इस्लाह सारे वलियों ने की, सारे बुजुर्गों ने की। यही इस्लाम का असल पैगाम है। अपनी इस्लाह, कौम की इस्लाह, अपनी इस्लाह, दूसरों की इस्लाह। कुरान कहता है अम्रुम बिल मारूफ व नह्युन अनिल मुनकर। नेक काम की तरगीब देना, बुराइयों से रोक देना। आज की महफिल सरकार गौसे आजम से मंसूब है। वलियों में भी अल्लाह ताला ने सरकार गौसे आजम को इसी तरह इम्तियाजी हैसियत अता की, जिस तरह अंबिया में मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने इम्तियाजी हैसियत अता फरमाई। सारे नबियों, सारे रसूलों के दरमियान जिस तरह परवरदिगार ने मेरे आका को इम्तियाजी हैसियत अता फरमाई, इसी तरह सारे औलिया में सरकारे बगदाद सैयदुल औलिया सरकारे गौसे आजम को अल्लाह ताला ने इम्तियाजी हैसियत अता फरमाई। और सरकार गौसे आजम मजहरे कमालाते मुस्तफ़ा हैं। इसको समझना कोई दुश्वार नहीं, बिल्कुल आसान है। मजहरे कमालाते मुस्तफ़ा। आप बरेली के करीब में रहते हो, बरेली मरकज है सुन्नियों का। ताजदारे अहले सुन्नत, इमामे इश्क मोहब्बत सरकारे आला हजरत बारगाहे गौस में यूं अर्ज करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आला हज़रत फरमाते हैं या गौस हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। दुनिया मुझे सगे गौस कह के पुकारे, दुनिया मुझे सगे गौस समझ ले, ये बाई से फख्र है। अब पुरैनिया वालों जरा गौर से मेरी बात सुनना, जवानों जरा गौर से सुनना। आला हजरत ने तो मिजाज ये दिया कि सगे गौस कहलाने पे फख्र करो, गौस आजम के मुरीद होने पे फख्र करो, बारगाहे गौस का कुत्ता होने पर फख्र करो। अगर हमें ये एजाज भी मिल जाए, ये हैसियत भी मिल जाए कि जितनी हैसियत बारगाह गौस के कुत्तों को है, तो हम मुकद्दर के धनी हैं। आजकल हमारे यहाँ इश्क का दावा है,
मगर निस्बत कमजोर है। हमें मॉडर्न होने पे फख्र है, फटी जीन्स पहनने पे फख्र है, मुर्गे की गर्दन के बाल जैसे बाल रंगाने पे और कटाने पे फख्र है नहीं। बालों में जेल कई कई किस्म के आ रहे हैं, जेल मार मार के शादियों में देखो हमारे नौजवानों को ये कुछ इतरा के चलते हैं। ऐ लोगों, ये फटी जीन्स पहनने में न कोई कामयाबी है, न कोई फख्र है, न कोई कमाल है। बारगाहे गौस का कुत्ता होने में कमाल है, फख्र की बात है, एजाज की बात है। क्योंकि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र मैदान महशर में उसी के साथ होगा। याद रहे, अगर मॉडर्निटी को अपनाया और अंग्रेजों की मोहब्बत का इजहार किया तो ये खौफ है कि कहीं हश्र उनके साथ न हो जाए। और अगर गौसे आजम की निस्बत को अपनाया और गौस के दर का फकीर और कुर्ता होने पर अगर फख्र किया तो याद रखना कल बरोज़े क़यामत सरकारे बगदाद, सरकारे गौसे आजम का झंडा नसीब होगा। तो ये फख्र की बात है ना कि हमें गौसे आजम का झंडा मिल जाए बरोज़े क़यामत। कैसे मिलेगा जी, कैसे मिलेगा? ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगा। तो कुछ लोगों ने सोचा 11वीं में पतीले बिरयानी के बना लो, खिला दो, मिल जाएगा। तो लंबे लंबे चावल आ गए, डबल चाबी साहब, उसमें चिकन या बड़े का ना बढ़िया करके बिरयानी बनी। रास्ते में तमाम चूल्हे बने, आग जली, पतीले रखे गए, सबको पता लग गया। मगर जैसे बिरयानी तैयार हो गई, इमाम साहब को फोन किया, इमाम साहब जल्दी आओ, फातिहा पढ़ो। इत्तेफाक से हो गई अजान जोहर की। इमाम साहब कहने लगे जोहर की नमाज पढ़ा के आऊंगा। तो बोले इमाम को भी बहुत चर्बी आ गई, फातिहा पढ़ने कोई तैयार नहीं है। नमाज फर्ज, बिरयानी मुस्तहब। इमाम बोला भाई नमाज फर्ज है, पहले नमाज पढ़ लो, पढ़ा दो। मगर वहां पर कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सुबह से इसी चक्कर में कुछ नहीं खाया होता है कि आज बिरयानी तबीयत से आज, तो वो तो बेचैन हो रहे होते। बस जितनी देर फातिहा आने लगती वो इतनी देर तक बेचैन फिरते हैं, खुराफात करते हैं। जैसी फातिहा हुई बस बैठ गए सारे। पहले ही नंबर पे पता लगा कि आधी देग बिरयानी भी खत्म हो गई। जब तक मस्जिद से नमाजी नमाज पढ़ के आए, सारे बेनमाजी बिरयानी खा के मुंह साफ करके निकल गए। अब नमाजी आके बोले लाओ साहब हमें भी खिला दो। तो खुरचन निकल के आ रही है नीचे से। हाजी जी देर कर दिया ने। अरे भाई हाजी जी नमाज पढ़ के आए। सारे बेनमाजी पेल गए बिरयानी। बिरयानी तो खाओ, अच्छी बात है, ये तो सुन्नियों का नसीब है। गौसे आजम के नाम से बिरयानी भी मिल जाती है, मुर्गा भी मिल जाता। मगर कितनी अच्छी बात होती बिरयानी खाने वाला गौस के नाम की बिरयानी खाता और गौसे आजम की सीरत को अपनाता, नमाज पढ़ने मस्जिद में चला जाता। 11वीं
5 वक्त का नमाजी बन जाता तो वाकई सरकार गौसे आजम उसको अपना उस पर करम फरमाते और बारगाहे गौस से उसे फैज हासिल हो जाता। मगर नमाज पढ़ी नहीं, बिरयानी वाले मुसलमान ज्यादा हो गए। सवाब का काम है, अच्छी बात है, खाइए खिलाइए, मगर मेरा पैगाम यह है कि नमाज भी तो पढ़िए। बोलो भाई, पूरी दुनिया का कोई एक आदमी लाओ जो ये बता दे कि सरकार गौसे आजम की कभी कोई तहज्जुद भी छूट गई हो। कोई एक आदमी लाओ पूरी दुनिया से ढूंढ के तलाश करके। ये जो आजकल कवालियों पे नाच रहे हैं ना, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहे, इनसे पूछ लो कि जितनी तवज्जो से तुम कवाली की ढोलक की आवाज पर नाच रहे हो, इतनी तवज्जो से कभी तुम मस्जिद में गए? तुमने नमाज पढ़ी? ऐ मेरी कौम के लोगों गौर से सुनो, ताजदारे बगदाद ने आपको और मुझे मुस्तफा की उम्मत को ढोलक नहीं दी, बल्कि बगदाद वाले पीर ने सजदों का सलीका दिया है। या बताओ मुझे पूरी सरकार गौसे आजम की तारीख में कोई एक किताब, कोई एक इबारत, कोई एक लाइन ऐसी हो जहां सरकार गौसे आजम लिख के गए हों कि ये ढोलक तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, इसे ढोलक को बजाते रहना। ये सरकार अजमेर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ये कहीं लिख के गए हो, कह के गए हो कि बस तुम ढोलक ही बजाते रहना, ढोलक पे नाचते रहना? कहीं नहीं। तो जो असल था उसको छोड़ दिया और बाकी सब काम। ऐ मेरे अजीजों, जरूरी है कि हम अपने नफ्स का तज़किया करें, अपने नफ्स को काबू में करें, खुद अपने नफ्स के गुलाम न बने। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। ये कुरान है, किसी शायर का कलाम नहीं, ये रब का कलाम है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। नफ्स को काबू में किए बगैर कोई कामयाबी नहीं मिलती। याद रखना मेरे अजीजों, नफ्स को काबू में करना जरूरी। गरीबों को खिलाओ, लंगर बनाओ। आज भी लंगर बनाने वालों को हमने देखा है कि उनके अमीर दोस्त आके बड़े कायदे से बैठ के चारपाइयों पे या कुर्सियों पे बैठ के लंगर की बिरयानियां खाते हैं, और गरीब वहां चौखटों पे बैठे हाथ में प्लेटें पकड़े हुए बेकदरी के साथ खा रहे होते हैं। लंगर गौस का ये नहीं है अदब, लंगर गौस का अदब ये है, सबसे पहले गरीबों को इज्जत के साथ खिलाओ। सबसे पहले गरीबों को इज्जत के साथ बिठा कर खिलाओ। याद रखना, ये जो तुमने बिरयानियां बनाई इन पर इतराना नहीं,
सलीके से गरीबों को खिलाओ। अगर गरीबों को खिलाओगे अल्लाह तुम्हारे रिज्क में इजाफा फरमाएगा। जो गरीबों को खिलाता है, अल्लाह की मखलूक को खिलाता है, अल्लाह ताला उसकी रोजी बढ़ा दिया करता है, उसके रिज्क में इजाफा कर दिया करता है। पहले गरीबों को खिलाओ, यतीमों मिस्कीनों को खिलाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजाने गिरामी वकार, एक शख्स हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में आया, आकर कहने लगा हुजूर मैं क्या करूं, मेरा नफ्स बड़ा सख्त हो गया है, मेरा नफ्स मेरे काबू में नहीं आ रहा है। हुजूर क्या करूं, इबादतों में लुत्फ नहीं आता है, नेक काम करने को दिल नहीं चाहता है, क्या करूं। अल्लाह वाले ने फरमाया, अल्लाह के वली ने फरमाया जा कब्रिस्तान चला जा, कब्रिस्तान में अपने नफ्स को दफन करके आ जा। वो कहने लगा हुजूर ये कैसे होगा। अल्लाह वाले ने फरमाया ये ऐसे होगा, तू अपने नफ्स की ख्वाहिशात को मार दे। तेरा नफ्स जिस काम को कहे उस काम को न कर, उसके खिलाफ कर। जिस काम को तेरा नफ्स कहे, जिससे तेरे नफ्स को खुशी मिलती हो, उसको तर्क कर दे। और जिस काम को तेरा नफ्स मना करता हो उस काम को कर, तेरा नफ्स तेरे काबू में आ जाएगा। अपने नफ्स को मार ले, अपने नफ्स को दफन कर ले। आगे फरमाते हैं फिर तू अल्लाह की मखलूक को खिला, यतीमों के सरों पे हाथ रख दे, फिर देख तेरा दिल इबादतों में लगने लगेगा, नेक कामों में तुझे मजा आने लगेगा। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, माशाअल्लाह। तू ऐसा बन, ऐसा बन। सरकार गौसे आजम नमाज पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे बोलो, चाहो तो यही खत्म कर सकते हैं तकरीर, आगे करें या रोक दें। ताजदार देखो माशाल्लाह, हमारे चचा कह रहे हैं करे रहो हैं। ये जो हमारे लोग हैं ना सफेद बालों वाले, इनकी जिंदगी के तजुर्बात हैं, ये बात को समझते बड़ी जल्दी हैं। और आप भी जवानों जब इस उम्र को पहुंचोगे ना, जिंदगी के बहुत सारे तजुर्बात होंगे, मगर मसला ये होता है कि जब तक तजुर्बात हासिल करता है बंदा तब तक उसका जिस्म कमजोर पड़ जाता है, फिर वो उन तजुर्बात से फायदा नहीं उठा सकता। अब वो अपने तजुर्बात अगर जवानों से शेयर करता तो जवान कहते हैं बड़े मियां अपनी अपने पास रखो, तुम्हें क्या पता। और ये हिमाकत ही कई जवानों को ले डूबती है, नुकसान पहुंचाती है। अरे चचा तुम पुराने, दादा तुम पुराने जमाने के आदमी, तुम क्या जानो आज का दौर कैसा दौर है। अरे भाई 80 साल के, 60 साल के, 70 साल की जिंदगी के तजुर्बात इनके साथ। कद्र किया करो अपने बड़ों की, कद्र किया करो अपने बुजुर्गों की। ये तोहफा है अल्लाह की तरफ से आपके लिए, आपको अच्छा बुरा बताने के लिए। हमेशा ये नहीं कि अपने जज्बाती तेवर से काम ले जाओगे, बुजुर्गों की सूझबूझ भी जरूरी होती है। उम्र के साथ सूझबूझ आती है, उम्र के साथ चीजें बदलती हैं। अल्लाह हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे।